दोस्तों नमस्कार। दुनिया में नकल या कॉपी या अनुसरण हम सबको बहुत भाता है, लेकिन क्या आपने गहराई से महसूस किया है कि नकल या कॉपी किसी और का करना हमारे वजूद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। इस संदर्भ में मैं एक केस स्टडी के माध्यम से आपके सामने इसे प्रूव कर सकता हूं। यूरोप में एक महान हास्य अभिनेता हुए, आप नाम से वाकिफ ही होंगे, जो हमारे जिंदगी में कभी गुदगुदी देता था, कभी हंसाता था, कभी रुलाता था, और इसी के इर्द गिर्द हम कोशिश करते थे और कई पात्रों ने कोशिश भी किया, और वो शख्सियत रहे हैं चार्ली चैपलिन। दुनिया जिसे चार्ली चैपलिन के नाम से जानती है, और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से उस पात्र को एक केस स्टडी के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके दोस्तों यारों ने एक बहुत बड़ा समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में यूरोप और अमेरिका के सैकड़ों अभिनेताओं ने पार्टिसिपेट किया। हाँ, इस प्रतियोगिता में एक काम करना था, वो था कि चार्ली चैपलिन का नकल करना था, और इसके लिए इंग्लैंड की महारानी की ओर से बहुत बड़ा पुरस्कार दिए जाना था। लंदन में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बहुत सारे मशहूर अभिनेताओं ने पार्टिसिपेट किया। इस प्रतियोगिता के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, और वही इस वीडियो की विषय वस्तु है। दोस्तों, हम आमतौर पर हमारे माँ बाप द्वारा या फिर दोस्तों द्वारा या फिर हमारे गुरुजन के द्वारा ये समझाइश दी जाती है कि हमको अनुसरण करना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए। और मज़ेदार वाली बात ये रही, स्वयं चार्ली चैपलिन ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। स्वाभाविक तौर पर जहन में बात तो आता होगा, चार्ली चैपलिन ने अपने छद्म नाम से इस कंपटीशन में भाग लिया, और हमारे जहन में बात तो आता होगा निश्चित तौर पर विजेता चार्ली चैपलिन ही होगा। रुकिए, थोड़ा परिणाम की घोषणा तो हो जाने दीजिए। प्रतियोगिता का परिणाम आया, और उसमें प्रथम स्थान पर चार्ली चैपलिन नहीं रहे, और इस प्रतियोगिता को किसी अन्य अभिनेता ने जीता, और स्वयं चार्ली चैपलिन अपने कॉपी करने के कंपटीशन में दूसरे स्थान पर रहे। तो एक छोटी सी वीडियो आपको एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है दोस्तों, कि हमें किसी का ना नकल करना है ना कॉपी करना है, क्योंकि हम अतुलनीय रूप से बहुत ही यूनिक रहते हैं। और शायद इसीलिए आधार कार्ड की भी परिकल्पना की गई है, और यही आधार है कि हमारा एक पहचान बनाता है आधार कार्ड। इसके पीछे यही बात तो निहित है कि हम दूसरे से निश्चित तौर पर अलग हैं, और इसी को हमको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। जब जब हम अपने
दिल में ये विश्वास दिलाते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो हम प्रगति के उस सोपान पर पहुँचने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। लेकिन यदि इसी चीज़ को हम किसी नकल के माध्यम से या दूसरे की कॉपी करने के माध्यम से इस सफलता के सोपान को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं, तो समय के साथ हम अपना अस्तित्व खो देते हैं। और यह हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक स्थिति होता है कि भले ही हम एक अच्छे कलाकार क्यों ना हो, किसी फील्ड में बहुत अतुलनीय रूप से भूमिका अदा करने के लिए क्यों ना बने हों, लेकिन जब जब हम किसी का कॉपी या नकल करते हैं तो अपने वजूद को भी मिटा देते हैं और हम एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में हम अतुलनीय हैं और हमारी भूमिका अलग है जो दूसरी नहीं कर सकते, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए ना हमें किसी का नकल करना है ना कॉपी करना है। हाँ, ये हो सकता है कि हम कुछ अंश में अच्छे चीज़ों को अपने जीवन में उतार कर उसका अनुसरण कर सकते हैं। अनुसरण करना है ना कि कॉपी करना है, क्योंकि जब जब हम दूसरे का नकल करते हैं तो वो तो नहीं बन पाते, हाँ, लेकिन अपना वजूद खो देते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी तक का सफ़र यहीं तक। शायद ये वीडियो आपको किसी न किसी एक अच्छे संदेश से रूबरू कराएगा। धन्यवाद।